नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आज जिस तरीके से हाईकोर्ट ने बीपीएससी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने को कहा है, क्या ऐसे छात्र जो परीक्षा के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, जिनको मिनिमम योग्यता भी नहीं था, जिनकी डिग्री सही नहीं है, ऐसे लोग जो बहाल हो गए, क्या उनकी जगह जिनको हटाया जा रहा है और बड़े स्तर पर हटाने की कार्रवाई हो रही है, क्या उनकी जगह उनसे उन्हीं के फैकल्टी के जो सही डिग्रीधारी वाले हैं, निर्धारित योग्यता वाले हैं, क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? चलिए हम चलते हैं छात्र नेता दिलीप के पास और दिलीप से हम जानना चाहते हैं कि इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। हमारे साथ दिलीप जुड़ चुके हैं और दिलीप इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन भी करते रहे और मीडिया के बीच ये अपनी बात भी रखते रहे। दिलीप, आज जो हाईकोर्ट का फैसला है, क्या इन फैसलों के बाद ये तो जो विधिवत जिसको स्वीकार किया बीपीएससी ने, इतना सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमने दिया, सप्लीमेंट्री के लिए इतने पद वैकेंट हुए, बाकी शेष को हमने दूसरे चरण के परीक्षा में समाहित कर दिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जितने फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, जिनकी डिग्री की जांच नहीं हुई, अब जांच में वो सामने आ रही है, तो क्या ये तो अब लड़ाई एक अलग तरीके से लड़ने की जरूरत है। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने निकाला कि जितने ऐसे शिक्षक जो 2-3 पदों पर इनका चयन हो गया था, उसको आपने मॉडिफाई करके फिर आपने 4000 से अधिक वैकेंसी निकाली। मतलब सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आपने बताया कितने लोग सीट मेरा वैकेंट हुआ है, उसमें 2000 समथिंग बच्चों को आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट का लाभ दिया। लेकिन अब ये सवाल है कि इतने बड़े स्तर पर 10,000 से अधिक अभी तक फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं और रोज पकड़े जा रहे हैं, वो भी तो कहीं न कहीं टैलेंटेड बच्चों के साथ अन्याय है। जी, बिल्कुल ये अन्याय है, क्योंकि इसमें गलती बीपीएससी और शिक्षा विभाग की है। ये अभ्यर्थियों की तो इसमें गलती नहीं है। मान लीजिए जो अभ्यर्थी ईमानदार हैं, मेधावी स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। काउंसलिंग जब शिक्षा विभाग ने करवाया, तो उस समय सीटेट हो, एसटीईटी हो, डीएलएड हो, बीएड हो, या और भी जो पात्रता संबंधी सर्टिफिकेट हो, या और भी किसी तरह का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, आवास, ये दिव्यांग, फर्जी दिव्यांग लगा के बहुत लोग ज्वाइन कर लिए हैं, तो इसकी जांच करना तो काउंसलिंग में काम था, शिक्षा विभाग को करना चाहिए था जब काउंसलिंग उन्होंने करवाया तो। और हम तो बार बार ये कहते रहे कि जब बीपीएससी वैकेंसी निकालती है, बीपीएससी रिजल्ट देती है, तो बीपीएससी को ही काउंसलिंग करवाना चाहिए था, ताकि एक आदमी पे जिम्मेदारी रहता, उत्तरदायित्व रहता। अब बीपीएससी थोपती है शिक्षा विभाग पे, शिक्षा विभाग कहती है कि बीपीएससी जाने। तो इस तरह का रवैया ये लोग अपना के, और ये सब साजिश है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके सीट खाली रख दो और अगली बहाली को निकाल दो और दिखा दो कि हम तो इतना वैकेंसी बिहार में दे रहे हैं। लेकिन हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि सबसे पहले आप जितने पदों पे वैकेंसी निकालते हैं, उन पदों को तो भरिए। अगर योग्यता रखते हैं अभ्यर्थी, तो न्यायपूर्ण बहाली होनी चाहिए, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, और उतने सीटों को आप भरिए। हम तो उस समय से बोलते आ रहे थे कि टीआरई 1 का आप टोटल सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, लेकिन कुछ दे दिया गया बीपीएससी के द्वारा, बाकी पे नहीं दिया गया, शिक्षा विभाग ने मना कर दिया या जो भी हो। तो बाद में फिर अभ्यर्थियों का हमारे पास फोन भी आ रहा था। हमने कहा कि देखिए, इसमें कोई भी छात्र नेता हो या कोई भी शिक्षक हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम आपको रास्ता बता सकते हैं। तो हमने रास्ता बताया, जो पिटिशनर बने वाईवी गिरी को रखे, हमने नाम सुझाया था कि 3-4 नाम सुझाया था वकील का कि आप लोग जिनको चाहे रख लीजिए, लेकिन अपना ग्रुपिंग कीजिए। इसमें किसी भी छात्र नेता, या आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को स्वघोषित छात्र नेता बना दिए हैं, तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। और देखिए, आज जीत हुई है क्योंकि अभ्यर्थियों ने मिलकर लड़ा, हम भी उसमें शामिल नहीं है, बस हम रास्ता दिखाए, अभ्यर्थियों को हमने रास्ता दिखाया कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, हम उसमें शामिल नहीं है। क्योंकि हमारी वहां जरूरत नहीं थी, वहां तो वकील लड़ेंगे ना कोर्ट में। सड़क पे आंदोलन जहां होता है तो वहां हमारी जरूरत है, वहां हम रहते हैं, लेकिन कोर्ट में तो वकील का काम है लड़ना। हाँ, उसमें क्या पॉइंट रखा जाए, क्या हमारा ड्राफ्टिंग हो, तो ये सब चीजें हम शेयर करते थे, बताते थे अभ्यर्थियों को, और आज जीत मिली है तो बहुत खुशी हो रही है। उस समय हम लोग आंदोलन भी किए थे टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों को लेकर। अगर उस समय सरकार दे देती तो सरकार की इतनी फजीहत तो नहीं होती। अभी टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, क्योंकि टीआरई 1 का जब आदेश आया तो इसी आधार पर टीआरई 2 का भी देना ही पड़ेगा। ये तो वाजिब हक है ना। टीआरई 2 का हम तो 3 बार आंदोलन भी किए, कई बार मीडिया के माध्यम से बात भी रखे। अगर उस समय सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देती तो आज अभ्यर्थियों को दर दर भटकना नहीं पड़ता। और हमें उम्मीद है कि टीआरई 2 का भी जितना आना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक बात और है
कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को ये चाहिए कि जितने भी फर्जीवाड़ा करके ज्वाइन किया और अब बाहर हो रहे हैं, चाहे सीटेट में कम नंबर वाले का भी हो गया था, बिहार से बाहर वाले लोगों को फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट की आप जांच ही नहीं कर रहे हैं कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर दिए, तो उसकी तो आप जांच ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ यूपीएससी में देखिए फर्जीवाड़ा निकला है कि फर्जी ईडब्ल्यूएस और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के लोग आईएएस बन रहे हैं। और ये तो टीचर बहाल है, इसमें तो हजारों की संख्या है, 25-30 हजार होगा जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के बहाल किए हैं, सिर्फ फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट। यूपीएससी की का परीक्षा पास कर गया, उसका दिव्यांग का सर्टिफिकेट पर आईएएस बन गई अधिकारी, लेकिन उसका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट का जांच ही नहीं हुई। मतलब ये तो भाई, जब यूपीएससी का ये स्थिति है तो क्या हम लोग यूपीएससी के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, वो भी शिक्षक बहाली में। बताओ, बिना वेरिफिकेशन किए हुए कैसे उसका बहाल कर दिया? मतलब अंधेर गर्दी हो गया क्या यूपीएससी में? अंधेर गर्दी तो हो ही गया, एकदम गुंडागर्दी कह सकते हैं। यूपीएससी पे कम से कम था कि कोई सवाल खड़ा नहीं करता था। हम लोग भी यूपीएससी पे आज तक कोई सवाल खड़ा नहीं करते आए हैं, लेकिन अब जिस तरह का मामला आया है सामने, क्या अचानक से किसी को आईएएस बना दिया जा रहा है, बहुत सारी बातें सामने आ रही है, तो अब तो यूपीएससी भी संदेह के घेरे में आ ही गया है। और ये बीपीएससी में देखिए दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए जांच किया जाता था, उसमें तो नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि आईजीआईएमएस पटना में जांच हेतु भेजा जाएगा, और सिविल सेवा जो बीपीएससी के द्वारा होती है उसमें तो भेजा जाता है, जांच होती है। लेकिन शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं जांच हुआ? ना तो जिला स्तर पे कोई जांच हुआ, ना ही राज्य स्तर पे कोई जांच हुआ ही नहीं। जो सर्टिफिकेट दिया उसको रख लिया गया है, और अधिकतर जो है कान का प्रॉब्लम से संबंधित लगा के दिया है, दिव्यांगता पैर का लिया है, दोनों पैर से उसे ये दौड़ रहा है, मतलब स्कूल जा रहा है तो लेट हो रहा है तो दौड़ रहा है, लेकिन वो दिया है कि पैर से हैंडीकैप्ड है। अब ये तो बहुत अमानवीय बात है कि शरीर से स्वस्थ रहते हुए उसका हक मार रहे हैं जो कि दिव्यांग है, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए सरकार को चाहिए, शिक्षा विभाग को चाहिए कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर जो बहाल है, एक बार सबकी जांच कर ले। फर्जी जितना भी सर्टिफिकेट है, दिव्यांग सर्टिफिकेट, आवासीय, ईडब्ल्यूएस, जो भी है, उसके बाद आपको ये सीटेट हो, डीएलएड हो, बीएड हो, एसटीटी हो, सारा सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक ले लीजिए फिर से, जितने सिलेक्टेड हुए और अभी तक जो बाहर हुए हैं और आगे जो बाहर होंगे, तो सबके सीट पे आपको देना चाहिए उसी बहाली में, क्योंकि उम्र तो किसी की अस्थिर रहती नहीं है। हजारों ऐसे अभ्यर्थी है जिनकी उम्र समाप्त हो गई, टीआरई 3 में वो फॉर्म भी नहीं भर पाए। हजारों ऐसे होंगे जो टीआरई 3 में तो भर लिए, टीआरई 4 में नहीं भर पाएंगे। हजारों ऐसे होंगे जो टीआरई 2 में नहीं भर पाएंगे, टीआरई 1 में ही तक ही उनका होगा। तो इस तरह से उनके साथ तो अन्याय हो गया। कोई बीएड कर रहा है, कोई एसटीटी कर रहा है, कोई डीएलएड और सीटेट कर रहा है, तो उसका मकसद सिर्फ है कि टीचर बनना है। अब इतना डिग्री लेके उठ जाएगा दरोगा की तैयारी करने, क्या तो फिर ये सीटेट और बीएड करके क्या फायदा? तो दरोगा सिपाही का तैयारी तो करने नहीं जाएगा उसके बाद। तो इसलिए सरकार को इस पे सोचना चाहिए, और 3 चांस की जो बाध्यता वाली बात कही गई थी उस पे भी स्पष्ट करना चाहिए। चांस की बाध्यता को सरकार को हटाना चाहिए, क्योंकि जब आप सिविल सेवा में चांस की कोई बाध्यता नहीं रखे, अधिकतम उम्र सीमा तक लोग दे सकते हैं एग्जाम, तो फिर आप इसमें क्यों, टीचर बहाली में क्यों आप इस तरह का बात कर रहे हैं? तो चांस की बाध्यता खत्म करे सरकार, और जितना भी सीट खाली हो रहा है उन सभी पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले और इनके साथ न्याय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। एक स्वर से सारी बातों को आपने रख दिया है, और ये लड़ाई लेकिन लड़नी होगी। कितने जो तमाम ऐसे छात्र हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेके आज के हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें एक उम्मीद जगी है, क्योंकि भाई अब मान लीजिए कि जो टैलेंटेड लोग हैं उसकी जगह पर आप बहाल फर्जी को बहाल कर दो, उसमें उसका क्या दोष है? उसके मेरिट को आप तो क्रश कर रहे हैं। तो रिजल्ट निकलना चाहिए फिर से। हमें लगता है कि इस पर सबको एक साथ मिलकर बैठकर सोचने की जरूरत है। चलिए दिलीप, बहुत बहुत धन्यवाद।